नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका रेलवे न्यू अप्रेंटिस भर्ती के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है 24-25 सेशन का। और इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा हट के है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में आपका 10th और 12th वाले छात्रों के लिए भी अवसर मिलेगा। ठीक है, हालांकि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अप्रेंटिसशिप आते हैं 90% जो अप्रेंटिसशिप होती है वो ITI बेस पे होती है। कुछ ही ऐसे अप्रेंटिसशिप रेलवे यहाँ पे रिलीज करता है, रेलवे निकालता है, जिसमें यहाँ पे 10th बेस पे या फिर 12th बेस पे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए है या फिर कुछ सर्टेन स्टेट के लिए है, जो टर्म एंड कंडीशन है, कैसे अप्लाई होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस लगेगा नहीं लगेगा, सिलेक्शन के रिगार्डिंग इसका जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी होगा, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स करते हो तो रेलवे में लेवल 1 का जो भर्ती निकलता है, ग्रुप डी का भर्ती निकलता है, उसमें आपको सीधा सीधा 20% का आरक्षण जो है देखने को मिलता है, जिसमें अन्य छात्रों के मुकाबले आपका लेवल 1 में कटअप बहुत कम जाता है और आपका आसानी से लेवल 1 में सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हो तो ही आपको ये बेनिफिट मिलता है, अगर किसी और जगह से आप अप्रेंटिस करोगे तो ये बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते इसके फुल नोटिफिकेशन पे, फर्दर डिटेल को वहां पे कवर करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे के पल पल के अपडेट के लिए। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का फर्दर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो फाइनली साथियों हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और देखिए जितने भी 10th वाले साथी होंगे ना, 10th वाले और 12th वाले साथी होंगे, वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि 10th और 12th बेस पे ना के बराबर रेलवे अप्रेंटिस निकालता है। एक बार फिर से आपको बता दे रहे, मोस्ट ऑफ द अप्रेंटिस वैकेंसी ITI बेस पे निकाली जाती है, परंतु ये 12th और 10th वालों के लिए भी निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया है वो आपका दक्षिण रेलवे, साउदर्न रेलवे की तरफ से निकाला गया है। 18/7/2024 के डेट में ऑफिशियली अपडेट आया था और 22 जुलाई के डेट से आपका ऑनलाइन आवेदन यहां पे शुरू हो चुका है, जो आपका लास्ट यहां पे चलेगा 12 अगस्त 2024 तक। याद रखिएगा कि साउदर्न रेलवे का जो भी अप्रेंटिस भर्ती आता है उसमें आपका 1 महीने का समय आपको नहीं दिया जाता है, कुछ ही दिनों का समय दिया जाता है और उसी समय सीमा के अंतर्गत आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, 24-25 सेशन के रिगार्डिंग एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल आपका जो वैकेंसी निकाला गया है 2438 वैकेंसी यहां पे रिलीज किया गया है साउदर्न रेलवे की तरफ से। अब सबसे बड़ी बात आती है कि साउदर्न रेलवे का जो वैकेंसी आता है ना, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं होता है। तो आपका सवाल हो सकता है तो फिर कौन कौन से साथी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, कौन कौन से छात्र भरेंगे। देखिए इसमें टर्म एंड कंडीशन सारा कुछ बता दिया गया है। कैंडिडेट रिसाइडिंग द फॉलोइंग लोकेशन एरियाज फिलिंग विथ इन द ग्राफिकल जुस्टिफिकेशन ऑफ साउदर्न रेलवे अलोंग आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें क्लियर कट बोला जा रहा है कि जो साउदर्न रेलवे के आसपास के एरिया से होंगे, लोकल एरिया से होंगे, वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपका बोला गया है कि होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे नंबर में होल यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी के भी जितने होंगे वो फॉर्म भर सकते हैं। होल स्टेट ऑफ केरल, केरला के जितने होंगे सभी फॉर्म भर सकते हैं। और होल यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, उसके बाद ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश नेमली SPSR नेवली और चित्तौर। उसके बाद छठा कंडीशन दिया गया है कि ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका नेमली दक्षिणा। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन आपको दिया गया है कि अगर आप तमिलनाडु के हैं तो भर सकते हैं, पुडुचेरी के हैं तो भर सकते हैं, केरला के हैं तो भर सकते हैं, अंडमान निकोबार के हैं तो भर सकते हैं। और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश का सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है और कर्नाटका का सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यही आपका टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप इसी यहीं से बिलोंग करते हैं तो वहीं आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाएगा, परंतु आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो 2438 वैकेंसी रिलीज किया गया है। अब यहां पे देखिए सिग्नल एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन वर्कशॉप पेडानूर कोयम्बटूर के लिए बात करेंगे 18 वैकेंसी है। उसी तरह कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप के लिए यहाँ पे 40 से अलग अलग फीटर में देखिए 26 और आपका वेल्डर में 21, टोटल 47 वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो अलग अलग जो आपका वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है, वहां से आपका वैकेंसी निकल के आ रहा है। हॉस्पिटल वेस्ट में बात करेंगे तो आपका हॉस्पिटल में टोटल देखिए MLT के रिगार्डिंग है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जिसमें टोटल यहाँ पे 20 वैकेंसी है। ठीक है,
उसके बाद एक्स ITI कैंडिडेट में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 7 ट्रेड को मिलाकर यहाँ पे 52 वैकेंसी है। उसी प्रकार आपका तिरुवनंतपुरम डिवीजन में बात करेंगे तो 7 ट्रेड को लेकर यहाँ पे 145 सीटें हैं। उसी तरह आपका बात करते हैं सलेम डिवीजन में बात करेंगे तो 8 ट्रेड को लेकर यहाँ पे 222 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद पालाकड़ डिवीजन में बात करेंगे तो यहाँ पे 10 ट्रेड को लेकर यहाँ पे 285 सीटें हैं। उसी प्रकार आपका यहाँ पे कैरिज वैगन पेरम्बूर में बात करेंगे तो यहाँ पे 8 ट्रेड को लेकर 350 सीटें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में बात करेंगे तो 5 ट्रेड को लेकर यहाँ पे 130 सीटें हैं। बाकी किस वर्कशॉप में कितनी कितनी सीटें हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लोको वर्क्स पेरम्बूर में बात करेंगे तो 4 ट्रेड के लिए 228 सीट यहां पे रिलीज किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा फीटर का है 142। ठीक है, आगे चलिए इंजीनियर वर्कशॉप में आराकोरम में बात करेंगे तो यहाँ पे 48 सीटें हैं। पर्सनल ब्रांच चेन्नई डिवीजन में बात करेंगे 24 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक आराकोरम में 65 सीटें हैं और चेन्नई डिवीजन इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक अवधि में 65 सीटें हैं। उसी प्रकार आपका यहाँ पे सभी डिवीजन का जो डिटेल है वो आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई डिवीजन में कितना है, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, रेलवे हॉस्पिटल में 3 सीटें हैं और पोनमलाई में बात करेंगे 201 सीटें हैं। उसके बाद तिरुपल्लवी डिवीजन में 94 है, मदुराई में आपका 84 है। इस तरह करके आपका टोटल वैकेंसी का जो डिटेल है वो दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एज लिमिट क्या है, तो इसमें आपका मिनिमम आपका 15 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका जो है 24 साल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेशर वाले कैंडिडेट में, बाकी यहाँ पे जो फ्रेशर से होंगे उनके लिए यहाँ पे 22 साल और जो ITI वैसे होंगे उनके लिए 24 साल का एज लिमिट रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आपको अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया में एज का रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। अगर आप ST SC हैं तो 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का एज का रिलैक्सेशन रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप सिंपल 10+2 से मतलब 10th बेस पे करेंगे तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, फीटर से, और अगर आप वेल्डर से करेंगे तो 1 साल 3 महीने का होगा और आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन मतलब MLT से करेंगे तो आपका 1 साल 3 मंथ का होगा 10th बेस पे। ठीक है, आगे चलिए, मतलब एक बात का ध्यान रखिएगा कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपका 10वीं में कम से कम 50% नंबर होना अनिवार्य है। अगर आपका 50% नंबर से कम है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि रेलवे सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका देती है जिनका 10वीं में 50% से जाता है। हालांकि कट ऑफ तो हाई जाता है, परंतु इस डिवीजन में साउदर्न रेलवे में कट ऑफ आपको बहुत कम देखने को मिलता है, 55, 60, 65 पे भी सिलेक्शन हो जाता है। बाकी जिसके पास ITI का डिग्री है, जो ITI का सर्टिफिकेट होल्डर है, वो किसी भी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उनको 1 साल का ही कोर्स करना पड़ेगा, चाहे NCVT हो या फिर SCVT हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि +2 वालों के लिए भी दिया गया है, तो +2 का भी अलग यहाँ पे जो मापदंड है वो रखा गया है। अब इसमें बहुत सारा देखिए, कंप्यूटर कोपा हो गया, ICTSM हो गया, डॉट्समैन सिविल हो गया, एडवांस वेल्डर हो गया और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका जो सारा जो कोर्स का है, और SSA स्टेनोग्राफ और टेक्सटाइल असिस्टेंट ये भी हो गया 1 साल का। तो ये सब आपको जो है देखने को मिलते रहता है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा कि आपका ये देखिए, ये सारा कोर्स हो गया। टोटल यहाँ पे कितना हो गया ट्रेड, आपका 17 ट्रेड है, जिसमें से कौन कौन सा है देख लीजिए, एक बार बता भी देते हैं। फीटर, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, टर्नर, वायरमैन, प्लम्बर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, पासा, कोपा, ICTSM और SSA। टोटल यहाँ पे 17 ट्रेड वाले छात्रों को मौका दिया जा रहा है। अब देख लेते हैं फीस वगैरह का क्या कंडीशन है। ठीक है, रेट ऑफ स्टाइपेंड जो यहाँ पे गवर्नमेंट रेलवे के रूल रेगुलेशन के तहत ही आपको यहाँ पे स्टाइपेंड जो है दिया जाएगा। यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 10th बेस पे अलग है, 12th बेस पे अलग है और ITI बेस पे अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट यहाँ पे एक आपका जो पॉइंट है उसको मेंशन कर दिया जाए। प्रोसेसिंग फीस या फिर बोल लीजिए एप्लीकेशन फीस जो नॉन रिफंडेबल है वो आपका 100 रुपये लगेगा और सर्विस चार्जेज जो है वो आपका अलग लगेगा। ठीक है, इसमें बात करेंगे तो ST SC PWD और ओमेन कैटेगरी को कोई भी फीस नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि अनडिजर्व, OBC और EWS वाले छात्रों को यहाँ पे फीस पेमेंट करना है 100 रुपीज़ का, और उसका प्रिंट आउट लेके रखे रहिएगा, जब DV होता है तो उसको मांगा जाता है। ठीक है, ये पूरा कंडीशन था। बाकी इसमें देखिए कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं, कोई भी वाइवा नहीं होता है, डायरेक्ट आपका मेरिट बनता है और आपका मार्क्स के आधार पे सिर्फ आपका सिलेक्शन होता है। तो जो भी 10th के बाद रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, 12th के बाद रेलवे अप्रेंटिस करना चाहते हैं, उन सभी छात्रों के लिए अच्छा अवसर है। वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा, सवाल होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा।
मिलेगा। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम में ऑलरेडी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियली फर्दर रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी हम आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करवा देंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो रेलवे से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेलवे से संबंधित पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।